शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के सरबिंदपुरा, मोमनपुर सहित अनेक गांवों में भाजपा नेता मोहित यादव ने विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इस दौरान JJM योजना से निर्मित पानी की टंकी एवं स्कूल में निर्मित कमरों का उद्घाटन किया, जिस दौरान ग्रामवासियों ने मोहित यादव का फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों की ओर से मोहित यादव को घोड़ी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ गांव से स्कूल तक लेकर गई। वहीं प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव का भी ग्रामीणों ने स्वागत कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं एडवोकेट बस्तीराम यादव ने 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही विधायक डॉक्टर जसवंत यादव द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के लिए ग्रामीणों ने भाजपा नेता मोहित यादव का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं मोहित यादव ने विद्यार्थियों को सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन करने की बात कही। साथ ही स्थानीय सरपंच अनु संदीप चौधरी ने पानी की समस्या की मांग मोहित यादव के समक्ष रखी, जिस पर मोहित यादव ने तुरंत समाधान करने की बात कही। इस दौरान अध्यक्ष प्रशांत यादव, एडवोकेट नरेश यादव, DEO कमलेश यादव, CBO महिपाल यादव, स्कूल प्रधानाध्यापक सुरेश चंद यादव, RC यादव, रामानंद यादव, ईश्वर गुजर, रामफल गुजर, चंदगीराम चौरड़िया, जयप्रकाश यादव, राधेश्याम शर्मा, सुनील यादव, संजय सहित अनेक ग्रामीण विद्यार्थी मौजूद रहे। मेरी पहचान ही उनसे होती है, मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरे पिताजी की ही पहचान हूँ। क्योंकि आगे चल के जब कोई मेरे बारे में कहता है तो मेरे पिताजी का नाम सबसे पहले आता है। तो आज थोड़ा मैं अपसेट होने के कारण ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मोहित भाई साहब जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, वो सिर्फ एक पानी की किल्लत की वजह से बैठी हुई हैं। वो चाहती हैं कि हमारे यहाँ पर पानी की पूर्ति हो, और आज आते ही मेरे से भी कहा, और मैं कहना चाहती हूँ कि गर्मी ज्यादा आने से पहले, हालांकि गर्मी शुरुआत हो गई है, लेकिन ज्यादा गर्मी आने से पहले हमारे लिए मोमनपुर में एक 3 फेज की बोरिंग कि आप कोशिश मत करना, दे के ही जाना आज। और बोल सकती हूँ क्योंकि खुद मैं एक महिला हूँ, क्योंकि गांव के जो ये महानुभाव हैं, पुरुष हैं, वो तो अपने तक ही सीमित रहते हैं। घर का काम, बाहर की देखभाल, बच्चों का सब कुछ एक लेडीज को करना पड़ता है। तो एक लेडीज को जितनी दिक्कत आती है उतनी पुरुष को नहीं आती। और जो गांव का मेन रोड है उसकी भी हमने सर को कह के लिख दिया है, और उसका भी, क्योंकि आने जाने में जो दिक्कत होती है, एक तो गांव में रोड होता है और एक पानी की और बिजली होती है। समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं। और वाकई में ये आप कोशिश मत करना, इसको 100% बोल के जाना। और मैं महिलाओं से भी कहती हूँ कि आज सर बोल के जाएंगे, और गर्मी आने से पहले आपके प्रत्येक घर में पानी होगा, उसके लिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। और कमरों के निर्माण होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें जो माननीय विधायक महोदय ने अपने अनुशंसा पर पूरा करवाने का काम किया है। मैं माननीय विधायक महोदय डॉक्टर जसवंत यादव जी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और इन योजनाओं का उद्घाटन हमारे युवा साथी भाई मोहित यादव जी के हाथों से हुआ, ये बहुत ही खुशी का अवसर है।
यहाँ पर बहुत से कामों की मांग की गई है। साला मैदान की चारदीवारी है, एक बोरिंग की मांग की गई है सरपंच साहिबा द्वारा। आदरणीय अनु सरपंच साहिबा जब बोल रही थी तब ये माताएं बहनें बहुत खुश हो रही थी कि देखो हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच बेटी इतना निर्भीक होकर के अपनी बात कह रही है, विकास के कामों की मांग कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं जो उद्घाटन किए उसके अंदर जेजेएम की योजना से 2,29,00,000 रुपए का जो पानी का काम है उसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही यहाँ पर मोमनपुर के लिए 38,43,000 रुपए का काम हुआ है, जिसके अंदर जी एक इंटरलॉकिंग टाइल और साथ ही लाइब्रेरी व प्रयोगशाला के लिए 33 लाख रुपए उसका भी यहाँ पर हमने कार्यक्रम में शामिल किया है। साथ ही तलवाड़ के अंदर कुल 22,36,000 रुपए से ये काम यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जिसके अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र से लक्कू राम के तक सीमेंटेड इंटरलॉकिंग टाइल निर्माण वो इसके अंदर इंक्लूड है। और राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ के अंदर बालिका शौचालय हेतु 17 लाख रुपए वो यहाँ पर आज कार्यक्रम के अंदर हमने यहाँ पर उद्घाटन किया। और साथ ही 3 कमरे जो ये समसा के थ्रू बनेंगे इसका भी यहाँ पर शिलान्यास किया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गांव ने अभी सरपंच साहब ने भी और बस्तीराम जी ने भी, प्रधान जी ने भी अपनी बात रखी और गांव की मांग के अंदर उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो इस बात से कोई संदेह नहीं है कि जितना विकास हो उतना कम है। और भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आपने बनाई है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके बीच में जो भी आप आदेश करेंगे, जो भी आप काम के लिए कहेंगे, उससे हम कभी भी पीछे नहीं उठेंगे। ना पहले कभी पीछे हटे थे और ना आगे हटेंगे। आपने जैसा आज स्वागत किया, सत्कार किया, आप बूढ़ी से यहाँ पर लेके आए, डीजे से लेके आए, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। गांव का धन्यवाद करता हूँ, स्कूल का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया। यहाँ पर इतनी सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल के यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हुई हैं। आपकी मांग भी सरपंच साहब ने अच्छी तरह बता दी है। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जो आपने मांग रखी है कि हमारे मोहल्ले के अंदर पानी नहीं आ रहा अभी भी, जेजेएम की योजना के बाद भी कोई ना कोई दिक्कत है या कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर मेरे को एक ज्ञापन के नाते आपने एक चिट्ठी भी पहुँचाई है, उसके लिए मैंने अभी एक्सीएन साहब से बात की है। और एक्सीएन साहब को मैंने बोला है कि आज क्योंकि अब तो समय हो गया, लेकिन कल और परसों छुट्टी है, तो मंडे को, सोमवार को वो अपनी टीम के साथ आपके बीच में आएंगे। और आपकी टीम के साथ आने के बाद वो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पानी का काम हो गया है और कहाँ कहाँ रह गया है। और जहाँ भी पानी का काम रह गया है वो प्रपोजल बना के जेजेएम के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो उसी के अंदर जोड़ देंगे। और अगर जेजेएम में वो नहीं जुड़ सकता कोई टेक्निकल कारण से, तो भी वो मेरे को बताएंगे कि उसके अंदर वो नहीं जुड़ पाया, उसके लिए हमें कोई और विकल्प सोचना पड़ेगा। अगर जो भी विकल्प वो बताते हैं कि जेजेएम में हो जाए तो काम ही हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर जेजेएम के थ्रू वो नहीं हो पाएगा तो जो सरपंच साहब ने बोला है बोरिंग की मांग, तो उसके ऊपर विचार करके बात करके उसको उस तरह से हम पूरा कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। एक बारी एक्सीएन साहब जो पानी के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो आपके बीच में आ जाए और वो आपके बीच में आके पहले अपनी कार्रवाई कर लें, तो उसके बाद वो हम काम करेंगे। और जो आपने मेरे को ज्ञापन दिया है, जो इलीगल कनेक्शन हो गए गांव के अंदर, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उसको लीगल बनाने के लिए कैसे उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि जिससे कि जिन लोगों का अवैध कनेक्शन पूछ के कि किस तरह से उसका विकल्प करा जा सकता है, वो बात करेंगे। लेकिन पानी जो इस्तेमाल हुआ है वो गांव ने किया है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि उसके अंदर कम से कम में आपका मोटर चालू हो जाए, पानी का कनेक्शन का जो दिक्कत आ रही है उसको सुधारा जा सके। उसके लिए मैं एक्सीएन साहब से बात कर लूँगा और सरपंच साहब से भी बात कर लूँगा। और मैं सरपंच साहब से भी निवेदन करूँगा रास्ता निकालें, क्योंकि प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हैं। तो विधायक जी क्योंकि आज विधानसभा चल रही है उसके अंदर बिजी हैं, तो वो आपके बीच में नहीं आ सके, तो उनके प्रतिनिधि के नाते मैं आपके बीच में हूँ। तो आपके प्रतिनिधि के नाते मैं उनको आपकी बात भी पहुँचा दूंगा और जो भी इसके अंदर काम हम कर सकेंगे वो करेंगे। साथ ही आपने जो
एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। ACL दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। ACL की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। ACL का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं ACL हूँ। कोटपुतली बहरोड में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश साहरण ने गुरुवार को उप तहसील गंडाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर उपस्थित अधिकारियों को और कर्मचारियों से कार्यकाल में संपादित किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकाल में संधारित रजिस्टरों की जांच की और सभी रिकॉर्ड्स अपडेट रखने के निर्देश दिए। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के CA फाउंडेशन परीक्षा में 3 और इंटरमीडिएट में 1 विद्यार्थी ने सफलता प्राप्त की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA फाउंडेशन की परीक्षा परिणाम 4 मार्च 2025 को घोषित किया। इस दौरान राठ स्कूल के विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त करते हुए परचम लहराया। वहीं शिक्षक जले सिंह यादव ने बताया कि राठ विद्यालय के 4 छात्रों ने सफलता प्राप्त करके अपना व माता पिता सहित स्कूल का नाम रोशन किया है। जिस दौरान CA इंटरमीडिएट परीक्षा में कार्तिक यादव पुत्र शिवचंद यादव, CA फाउंडेशन में लव यादव पुत्र ओम प्रकाश, मुस्कान यादव पुत्री सुबे सिंह, स्वास्तिक महेश्वरी पुत्र पंकज ने अपना CA फाउंडेशन की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर विद्यालय परिवार की ओर से उनका सम्मान किया गया। उनके परिजनों का भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विद्यालय डायरेक्टर शिवानी यादव ने बताया कि एकमात्र क्षेत्र में राठ विद्यालय ही है जो विद्यार्थियों उनके माता पिता के सपनों को साकार करता हुआ आया है। इस दौरान प्राचार्य KP बर्वे, प्राचार्य कुसुम यादव, एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव, CA कृष्ण कुमाऊत सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, PPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। कोटपुतली बहरोड कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र गूता शाहपुर बानसूर में नेशनल मिशन ऑयल तिलहन योजना अंतर्गत तिलहनी फसलों का उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक करने एवं राज्य को तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार किया, जिस दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं संयुक्त निदेशक कृषि महेंद्र जैन ने बताया कि कार्यशाला में किसानों को तिलहनी फसलों का उत्पादकता बढ़ाने के लिए जागरूक किए जाने एवं राज्य को तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु तैलीय फसलों जैसी सरसों, तारामीरा, मूंगफली आदि की आधुनिक तकनीकी से खेती करने के लिए बीज, उर्वरक, कीट व्याधि से बचाव, सुरक्षित भंडारण सहित अनेक जानकारियां दी गई। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एफिलिएटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEE, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। कोटपुतली बहरोड जन समस्याओं का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करें। अधिकारी ये निर्देश जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कोटपुतली तहसील के भालोजी ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान दिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की सुशासन की मंशानुरूपी आमजन की समस्याओं की परिवेदना और समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक समाधान के उद्देश्य से आयोजित त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसी दौरान जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत भालोजी में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची, जहां पर पेयजल, बिजली, अतिक्रमण, सड़क, पेंशन आदि संबंधित कुल 14 प्रकरण प्राप्त हुए।
नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात। जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3 to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। कोटपुतली बहरोड अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने तहसील कार्यालय मानन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न प्रकोष्ठों का निरीक्षण कर कार्य व्यवस्था और अन्य कार्यों का अवलोकन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपूर्ण तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तहसील परिसर में आमजन को दी जाने वाली सेवाएं एवं सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति के बारे में भी जानकारी जुटाई। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने राजकीय दायित्वों का पालन करते हुए नियमानुसार समय पर कार्य संपादित करने की बात कही। ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। बहरोड क्षेत्र के नालोता गांव में किसानों के कुएं से विद्युत केबल लगातार चोरी हो रही है। इस दौरान पुलिस का कोई ध्यान नहीं। स्थानीय ग्रामीण पुलिस को बार बार शिकायत देने के बाद भी चोरियां नहीं रुक पा रही। वहीं स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।